अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक भाई साहब हैं, उन्होंने जो है सुदामा जी और श्री कृष्ण जी जो है उनके ऊपर वो जो उनका रिलेशन था, वो जो एक वक्त था जब सुदामा जी यहाँ श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते, तो उसको इन्होंने जबरदस्त जो है इन्होंने दर्शाया है। तो इस वीडियो को देखते हैं। इसको अगर आप हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास सोने के महल हों, जिसके सामने बड़े बड़े राजा भी छोटे लगे, जिसकी एक मुस्कान के लिए लोग तरसते हों। वो राजा अपनी कुर्सी छोड़कर बिना मुकुट के, बिना जूते पहने नंगे पैर दौड़ पड़े। और ये दौड़ किसी सेना के लिए नहीं, किसी बड़े मेहमान के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे आम इंसान के लिए जिसके कपड़े फटे हों, जिसके पैरों में कांटे चुभे हों और जिसके पास बस मुट्ठी भर सूखा चिवड़ा हो। ये कोई कहानीकार की कल्पना नहीं है, ये सच्ची कहानी है उस दोस्ती की जिसे सुनकर आज भी, इतने साल बाद भी हर इंसान का दिल भर आता है। ये कहानी है द्वारका के राजा श्री कृष्ण और एक गरीब ब्राह्मण सुदामा की। पर इसे पूरा समझने के लिए हमें बहुत पीछे चलना होगा, उस समय में जब न कोई राजा था, न कोई गरीब, न कोई द्वारका, न कोई झोपड़ी। बस दो बच्चे थे और एक गुरुकुल था जहां इस अमर दोस्ती की नींव पड़ी थी। उज्जैन के पास घने जंगलों के बीच ऋषि सांदीपनि का आश्रम था। यहां न कोई राजकुमार था, न कोई आम बच्चा। सब एक साथ बैठते, एक साथ सोते, एक ही गुरु से पढ़ते। यहीं पढ़ने आए थे यदुवंशी कृष्ण और बलराम, और साथ ही एक बहुत गरीब लेकिन तेज दिमाग वाला ब्राह्मण का बेटा सुदामा। कृष्ण स्वभाव से बहुत चंचल थे। सुबह गुरु माता के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना, शाम को गायों को चराना और बीच बीच में वही पुरानी आदतें जो वे वृंदावन से साथ लाए थे। पड़ोस के घरों से माखन चुराना, मटकी फोड़ना, आम के पेड़ों पर चढ़ जाना। गुरुजन कभी गुस्सा होते, पर ज्यादातर बार उनकी मासूम मुस्कान देखकर खुद भी मुस्कुरा देते। सुदामा का स्वभाव बिल्कुल अलग था, शांत, गंभीर, पढ़ाई में मन लगाने वाला। पर जब भी कृष्ण कोई शरारत करते, सुदामा उन्हें रोकने नहीं जाते थे। वे चुपचाप पास खड़े रहते और जब सजा मिलने की बारी आती तो दोनों साथ खड़े होकर उसे स्वीकार करते। एक ही थाली में खाना, एक ही जगह सोना, एक ही गुरु से सीखना, दोनों के बीच कोई फर्क नहीं रह गया था। एक दिन गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को जंगल से सूखी लकड़ियां लाने भेजा। लकड़ियां बीनते बीनते दोनों घने जंगल में काफी दूर निकल गए। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, भयंकर आंधी चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। रास्ता भटक चुके दोनों मित्रों को बार और जंगली जानवरों से बचने के लिए एक बड़े से पेड़ की डाल पर चढ़कर रात गुजारनी पड़ी। रात भर चलने वाली उस ठंडी हवा और बारिश में दोनों बुरी तरह भीगकर कांप रहे थे। गुरु माता ने उन्हें रास्ते के लिए एक पोटली में कुछ भुने हुए चने दिए थे। भूख लगने पर दोनों बांटकर खा लेना। लेकिन उन चनों के पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य था जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल वे चने आश्रम के नहीं थे।
कुछ चोरों ने एक अत्यंत गरीब और बेसहारा बुढ़िया की झोपड़ी से चनों की वो पोटली चुरा ली थी। अपना आखिरी निवाला छिन जाने पर उस रोती बिलखती बुढ़िया ने श्राप दिया था, जिसने भी मेरा ये भोजन चुराया है, जो कोई भी इन चनों को खाएगा वो जीवन भर घोर दरिद्रता भोगेगा। जब चोरों ने देखा कि पोटली में कोई कीमती धन नहीं, केवल भुने हुए चने हैं, तो वे झल्लाहट में उस पोटली को महर्षि सांदीपनि के आश्रम में फेंक कर भाग गए। गुरु माता ने अनजाने में वही श्रापित चनों की पोटली सुदामा को दे दी थी। सुदामा जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें उन चनों पर लगे उस भयंकर श्राप का आभास हो गया था। पेड़ पर बैठे बैठे जब कृष्ण ने ठंड से ठिठुरते हुए पूछा, सखा सुदामा, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, क्या गुरु माता ने कुछ खाने को दिया था? ये सुनकर सुदामा का हृदय कांप उठा। उनके मन में एक ही विचार आया, अगर मैंने ये चने अपने सखा को खिलाए तो त्रिलोकीनाथ को दरिद्रता का श्राप लग जाएगा। मैं अपने प्रिय मित्र को गरीबी के इस दलदल में कैसे धकेल सकता हूँ? सुदामा अंधेरे में चुपचाप चने चबाने लगे। जब कृष्ण ने चने चबाने की आवाज सुनकर पूछा कि मित्र, यह कटकट की आवाज कैसी आ रही है? तो सुदामा ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ठंड के कारण मेरे दांत किटकिट आ रहे हैं मित्र। उस रात सुदामा ने अपने सखा को श्राप से बचाने के लिए वे सारे श्रापित चने अकेले ही खा लिए। उन्होंने अपने परम मित्र के सुरक्षित भविष्य के लिए जीवन भर की भयंकर गरीबी अपने नाम कर ली। ये केवल चने खाने की घटना नहीं थी, बल्कि मित्रता के इतिहास का सबसे बड़ा त्याग था। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता गया। सांदीपनि आश्रम की शिक्षा पूरी हुई और विदाई की उस बेला ने दो अभिन्न मित्रों को बिल्कुल अलग रास्तों पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ सुदामा थे और दूसरी तरफ थे श्री कृष्ण, जो नियति के चक्र को घुमाते हुए अंततः समुद्र के सीने पर बसी स्वर्ण नगरी द्वारका के अधिपति बने। अब वे वृंदावन वाले केवल कान्हा नहीं रहे, वे बन चुके थे द्वारकाधीश, जिनके ऐश्वर्य, ठाठ बाट और पराक्रम की गूंज दूर दूर के साम्राज्यों तक पहुंचने लगी थी। और सुदामा अपने छोटे से गांव लौट आए। वहां इंतजार में थी एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक भली पत्नी सुशीला और कुछ छोटे छोटे बच्चे, जिनकी आंखें हर शाम अपनी मां से खाना मांगती थीं। सुदामा का यह नियम था कि वे सिर्फ एक ही घर पर भिक्षा मांगेंगे, जो मिल जाए उसी में संतोष, न मिले तो भी कोई शिकायत नहीं। वे शास्त्रों के बहुत बड़े जानकार थे, पर दुनिया की नजर में बिल्कुल गरीब। फिर भी एक बात थी जो सुदामा को सबसे अलग बनाती थी। जब भी कहीं से कृष्ण का नाम सुनाई पड़ता, सुदामा के होठों पर अपने आप एक मुस्कान आ जाती। कंस मारा गया, सुदामा मुस्कुराए। कृष्ण द्वारका के राजा बने, सुदामा मुस्कुराए। महाभारत की लड़ाई में जब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो दूर बैठे सुदामा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे अपने दोस्त की हर खुशी को अपनी खुशी मानते थे और मन ही मन कहते, कान्हा, तुम कितने आगे निकल गए, पर मेरे दिल में तुम आज भी वही चंचल बच्चे हो, जो रात भर मुझे अपने सीने से लगाए बैठा रहा था। फिर आई वो रात जिसने सुदामा की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला था, दिन भर भिक्षा में कुछ नहीं मिला था, बच्चे भूखे पेट ही सो गए। सुशीला, जिन्होंने सालों से कभी एक शब्द शिकायत का नहीं बोला था, उस रात अंदर ही अंदर टूट गईं। स्वामी, आपके बचपन के दोस्त द्वारका के राजा हैं और आपके अपने बच्चे भूखे सो रहे हैं। क्या ये सही है कि आप अपनी मर्यादा के पीछे अपने बच्चों की भूख को भूल जाएं?
सुदामा ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सामने रखी भगवान विष्णु की छोटी मूर्ति को टकटकी लगाकर देखते हैं। उनके मन में बार बार एक ही ख्याल आता था, इंसान को किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता, तो फिर किसी से कुछ मांगना ही क्यों। पर उस रात सोए हुए बच्चों के मासूम भूख से कुमलाए चेहरे देखकर सुदामा के अंदर कुछ टूट गया। एक पिता टूट गया, एक पति टूट गया, और आखिरकार उन्होंने फैसला किया वे द्वारका जाएंगे अपने बचपन के दोस्त कृष्ण से मिलने। पर तुरंत एक सवाल उठा, कृष्ण के लिए तोहफा क्या ले जाएं? सुदामा ने सुशीला से कहा, मैंने सोचा था माखन ले चलूं। कृष्ण को बचपन में माखन बहुत पसंद था, पर बात वहीं रुक गई। घर में माखन कहां था? सुशीला कुछ देर चुप रही, फिर चुपचाप उठी, पड़ोसी के दरवाजे तक गईं और झिझकते हुए मुट्ठी भर चिवड़ा मांग लाई। उसमें से आधा बच्चों के लिए रख दिया और बाकी आधा एक पुराने लाल कपड़े की पोटली में बांधकर सुदामा के हाथों में रख दिया। यही है हमारा तोहफा स्वामी, इसे अपने दोस्त को जरूर देना, चाहे यह कितना भी छोटा क्यों न लगे, इसमें मेरे हाथों का प्यार है। सुदामा ने वो छोटी सी पोटली अपने हाथों में पकड़ी। मन ही मन सोचा, कहां द्वारका का इतना बड़ा ठाट बाट और कहां ये सूखा चिवड़ा। शायद दरवाजे पर खड़ा पहरेदार भी इसे लेने लायक न समझे। पर उस पोटली में पत्नी का बिना कहा प्यार था, इसलिए सुदामा ने उसे अपनी झोली में बड़े प्यार से रख लिया। सुबह हुई और सुदामा चल पड़े। नंगे पैर, फटे कपड़े, कंधे पर एक मैली झोली और दिल में सालों पुरानी मीठी यादें। 22 दिनों की यह यात्रा आसान नहीं थी। तपती रेत पर जलती दोपहरी में भूखे प्यासे सुदामा लगातार चलते रहे। पैरों में कांटे चुभते, तलवों से खून निकलता, पर सुदामा रुके नहीं। हर कदम के साथ मन में बस एक ही आवाज गूंजती रहती, कृष्ण से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। रास्ते में कई बार पैर लड़खड़ाए, कई बार लगा कि अब शरीर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर जब भी सुदामा थक कर बैठने लगते, उन्हें याद आ जाते गुरुकुल के वे दिन, वो बारिश की रात जब कृष्ण उनके सीने से लगकर सोए थे, वो पल जब उन्होंने चुपचाप वे श्रापित चने अकेले खा लिए थे, और ये याद उन्हें फिर से खड़ा कर देती। 22 दिनों के बाद आखिरकार सुदामा द्वारका के बड़े दरवाजे पर आ पहुंचे। जिस नगरी के बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था, वो आज उनकी आंखों के सामने थी। सोने के बड़े बड़े भवन, रत्नों से सजी ऊंची दीवारें, रेशमी कपड़ों में सजे लोग और दूर क्षितिज पर दिखता कृष्ण का शानदार राजमहल। सुदामा के पैर वहीं रुक गए। मन में एक तूफान उठा। यहां मुझे कौन पहचानेगा? मैं किस मुंह से कहूं कि मैं खुद राजा का बचपन का दोस्त हूं। वे महल की तरफ नहीं बढ़े, उनके पैर अपने आप समुद्र तट की तरफ मुड़ गए। सुदामा वहीं तट पर बैठ गए। रात बहुत अंधेरी थी, लहरें ऊंची उठकर किनारे से टकरा रही थी और मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे। क्या कान्हा इतने सालों बाद इस गरीब हालत में मुझे पहचान भी पाएंगे? कहीं उनके पहरेदार मुझे भिखारी समझकर वापस न भेज दें। पर एक बात पक्की थी, गुरुकुल में जो प्यार पैदा हुआ था वो कभी नहीं मरा। सुदामा के दिल में कृष्ण आज भी वही थे, वही चंचल बच्चे जो भूख लगने पर जंगल से तोड़े फल बांटकर खाता था, जो आधी रात को उठकर दोस्त के लिए पानी ले आता था। सुदामा पूरी रात उसी तट पर बैठे रहे। लहरें आती रहीं, लौटती रहीं, और सुबह होते होते उन्होंने मन में पक्का इरादा किया, एक बार कोशिश तो करूंगा ही, चाहे नतीजा कुछ भी हो। राजमहल के बड़े दरवाजे पर एक लंबी लाइन लगी थी।
अमीर व्यापारी, दूर देशों से आए दूत, कवच पहने सेनापति और सबसे आखिर में एक बहुत मैले कपड़े पहने थका हारा ब्राह्मण। घंटों बीत गए, दोपहर का सूरज सिर पर आ गया। जब आखिरकार सुदामा की बारी आई, पहरेदार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक शक भरी नजर से देखा। किससे मिलना है तुम्हें? कान्हा से, श्री कृष्ण से। वे मेरे बचपन के दोस्त हैं। क्या श्री कृष्ण? सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, वही धैर्य जो उन्होंने हमेशा रखा था। अच्छा ठीक है, तुम्हारा संदेश अंदर भिजवा देता हूं, देखते हैं महाराज क्या कहते हैं। जाओ, महाराज तक ये संदेश पहुंचाओ। उस समय कृष्ण राजसभा में सोने के सिंहासन पर बैठे थे, मंत्रियों के साथ राजकाज में व्यस्त। महाराज, दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। उसके कपड़े बहुत मैले हैं, पैर नंगे हैं, शरीर कमजोर है। वह कहता है उसका नाम सुदामा है और वह खुद को आपका बचपन का दोस्त बताता है। ये नाम सुनते ही कृष्ण की आंखों में एक ऐसी अनोखी चमक आ गई जो उस सभा में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। वे एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर अगले ही पल सिंहासन से उठ खड़े हुए। न मुकुट संभाला, न जूते पहने, वे दौड़ पड़े जैसे सालों का इंतजार अब और सहा न जाए। पूरी राजसभा ये नजारा देखकर हैरान रह गई। सबने कृष्ण को कई रूपों में देखा था, एक बेजोड़ योद्धा के रूप में, एक होशियार राजनेता के रूप में, एक शानदार राजा के रूप में, पर इस तरह एक बहुत मामूली गरीब दिखने वाले आदमी के लिए नंगे पैर दौड़ते हुए उन्होंने कृष्ण को कभी नहीं देखा था। सुदामा! सालों बाद मिले दो दोस्त उस गले मिलने में देर तक खड़े रहे और उन पलों में सालों की दूरी, सारा भेदभाव, सारा अमीरी गरीबी, सब कुछ एक पल में मिट गया। कृष्ण सुदामा का हाथ पकड़े उन्हें अपने निजी कमरे में ले गए। महारानी रुक्मिणी पहले से ही वहां उपस्थित थीं। उन्हें इस खास दोस्ती के बारे में पहले से पता था और वे स्वागत की तैयारियों में जुट गईं। एक नौकर सोने की थाली और पानी लेकर आया सुदामा के पैर धोने के लिए, पर कृष्ण ने हाथ उठाकर नौकर को रोक दिया और खुद भूमि पर बैठ गए। तीनों लोकों के मालिक द्वारकाधीश कृष्ण ने अपने ही हाथों से अपने दोस्त के पैर धोने शुरू किए। जब कृष्ण ने उन पैरों को पास से देखा, 22 दिनों की नंगे पैर यात्रा से छिले हुए, जगह जगह कांटों से बिंधे हुए, सूखे खून के निशानों से भरे, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने वो पानी अपने माथे पर लगाया जैसे वो कोई आम पानी न होकर सच में किसी तीर्थ का पानी हो। क्या ये मैं ही हूं? धन्यवाद कान्हा, मुझे इतने सुंदर वस्त्र देने के लिए। शाम होते होते दोनों दोस्त साथ बैठे गुरुकुल की पुरानी बातें की। कभी जोर से हंसे, कभी पुरानी यादों में आंसू बहाए। कृष्ण बार बार प्यार से पूछते रहे, दोस्त, घर पर सब ठीक तो है? भाभी ठीक है? बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं? सुदामा हर बार मुस्कुराकर बात टाल जाते। वे मांगने ही तो आए थे, पर आखिरी पल तक मांग नहीं पाए, क्योंकि वे इस पवित्र दोस्ती में स्वार्थ की एक बूंद भी नहीं मिलाना चाहते थे। उनका मन बार बार यही कहता रहा,
जो प्यार आज मिला है वही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। तभी कृष्ण की नजर सुदामा की झोली में बंधी एक छोटी मैली सी लाल पोटली पर पड़ी। मुस्कुराते हुए बच्चों जैसी शरारत के साथ कृष्ण ने पूछा, दोस्त यह क्या है? भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? सुदामा घबरा गए, पोटली को छुपाने की कोशिश की। उन्हें झिझक थी कि इतना छोटा तोहफा द्वारकाधीश के सामने कैसे रखें, पर कृष्ण कहां मानने वाले थे। उन्होंने जिद करके वो पोटली छीन ली, खोली और अंदर सूखा चिवड़ा देखते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने एक मुट्ठी उठाकर खाई, बड़े स्वाद से दूसरी मुट्ठी उठाई और जब तीसरी मुट्ठी की तरफ हाथ बढ़ाया तब रुक्मिणी ने आगे बढ़कर धीरे से कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा, प्रभु थोड़ा हमारे और दुनिया के लिए भी बचा रहने दीजिए। कृष्ण मुस्कुराए और बाकी बची पोटली रुक्मिणी को सौंप दी। रुक्मिणी ने राहत की सांस ली, जैसे उन्होंने तीनों लोगों की पूरी दौलत उस पल लुटने से बचा ली हो। वो चिवड़ा असल में एक पत्नी का बिना कहा प्यार था, जिसे झिझकते हुए पड़ोसी से मांग कर लाया गया था। उसमें न कोई खास खुशबू थी, न कोई मिठास, पर उसमें बिना किसी स्वार्थ का भाव और पूरा समर्पण था, और भगवान को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। कृष्ण रोज सुदामा को रोकते रहे और सुदामा अपने दोस्त की बात टाल नहीं पाए, रुकते रहे। पर एक दिन उन्हें वापस जाना ही था। घर पर इंतजार करता परिवार था। विदाई के उस पल में कुछ भी खास नहीं हुआ। न कृष्ण ने साफ साफ कुछ दिया, न सुदामा ने कुछ मांगा। सुदामा वैसे ही चल पड़े जैसे आए थे। वही फटे कपड़े, वही नंगे पैर, वही मैली झोली, पर इस बार उनका दिल भरा हुआ था। कृष्ण के अपार प्यार से, गुरुकुल की यादों से, उस गले मिलने की गर्माहट से। रास्ते में चलते चलते वे बार बार सोचते रहे, मैंने कुछ नहीं मांगा, फिर भी जैसे सब कुछ मिल गया। कृष्ण की वो मुस्कान, वही तो मेरी सच्ची दौलत है। जब सुदामा अपने गांव की जानी पहचानी गली में पहुंचे तो वे हैरान होकर रुक गए। वहां अब वो टूटी फूटी झोपड़ी नहीं थी, उसकी जगह एक शानदार सोने जैसी चमकती छत वाला घर खड़ा था। सुंदर बगीचा, बहता हुआ तालाब और अच्छे कपड़े पहने हंसते खेलते बच्चे। सुशीला दौड़ती हुई बाहर आई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, द्वारका से कुछ लोग आए थे। सिर्फ 15 दिनों में यह सब कुछ बन गया, पर आपने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं था। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, पर होठों पर वही पुरानी शांत मुस्कान थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे बस आसमान की तरफ देखते रहे और मन ही मन बोले, कान्हा, तुमने मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुरुकुल में मैंने तुम्हें बिना बताए वो सब बचाया था। ये अमर कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती न पैसा देखती है, न पद, न हालात, वो सिर्फ दिल देखती है। सुदामा ने जिंदगी भर कभी कुछ नहीं मांगा। गुरुकुल में अपने दोस्त को बचाने के लिए श्राप तक खुद ओढ़ लिया और द्वारका जाकर भी अपनी गरीबी स्पष्ट नहीं की। और कृष्ण ने कभी अपने दोस्त को कुछ देने में देर नहीं की, क्योंकि सच्चा प्यार हिसाब नहीं रखता, वो सिर्फ याद रखता है। यही वो रिश्ता है जो आज हजारों साल बाद भी जब हम सुनते हैं तो हमारे दिल को गहराई तक छू जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए, ताकि ये अमर दोस्ती हर घर तक पहुंचे और हर कोई एक सच्चे सुदामा और एक सच्चे कृष्ण को पहचान सके।
बहुत ही जी जबरदस्त लगा, बहुत ही खूबसूरत ये जो स्टोरी है। ये यकीन करें हमने तो पहले भी सीरियल के माध्यम से भी समझी थी, सारी देखी थी। उसमें तो पूरी डिटेल से वो सफर जो है दिखाया गया, पूरी डिटेल से सुदामा जी की जिंदगी में गुजरे पल दिखाए गए। वो रास्ता कैसा था, वो रास्ता कितना कठिन था, उसमें कितनी मुश्किलात थी, वो भी हमने डिटेल से देखी। पर आज अगर देखा जाए ना तो एआई की मदद से भी कहीं ना कहीं जो है ज्यादा मजा आया है। एआई का देखें कि इसने उन चीज़ों को भी दर्शाया जो कह सकते हैं कि उस दौर को लेकर जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। जैसे वो बिल्डिंगें बनी, जैसे वो उस दौर में महल्लात थे श्री कृष्ण जी के, वो इन्होंने एआई की मदद से ज़बरदस्त तरीके से बनाए। तो साथ में अगर देखा जाए तो दोस्ती के वो खूबसूरत पल जो अगर देखा जाए तो वो सारे इन्होंने कोट किए। जैसे मतलब या गुरुकुल हो या कहीं ना कहीं स्कूल का, आज भी अगर हिसाब से अगर देखें तो दोस्ती के वो दिन जो है हमें, हम इतने बड़े भी हो गए हैं ना, वो दिन नहीं भूलते। वो जिंदगी के खूबसूरत पल होते हैं, ना कोई टेंशन होती है, मजे होते हैं। हर वक्त इंसान दोस्तों के साथ गुरुकुल के हो या स्कूल हो तो मजे लेता है। वो सारा कुछ भी हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। फिर मेन बात ये आ जाती है, श्री कृष्ण जी हों और उनका दोस्त सुदामा हो, वो तो दोस्ती ही बड़ी लग। वो तो कह सकते हैं कि इतिहास के ये वो कह सकते हैं कुछ ऐसे दृश्य हैं जिसे महसूस किया जाए ना तो बंदे की जिंदगी में बड़ा आनंद आता है। कि देख लें कि सुदामा कितना प्रेम करते थे श्री कृष्ण जी से और उनको कभी भी नहीं रोका। वो कोई भी कार्य करते थे श्री कृष्ण जी, नटखटी हरकतें करना, तो सुदामा जो है अपने प्रेम जो है, अपने दोस्ती का जो एक कह लो कि मजबूत रिश्ता था, उसकी वजह से खामोश होते थे, डांट जो है उनके साथ लेते थे। तो ये खूबसूरत दोस्ती थी इनकी। तो आज हमें कहीं ना कहीं इसमें एक और चीज भी ऐड होती हुई दिखाई दी है कि वो जो चने जो जंगल में लेके गए थे, वो चने आज जो उसका रहस्य भी इन्होंने बताया है, पहले हमें नहीं आइडिया था। वो चने जो है सुदामा जी कह लो कि दूरंदेश थे और उनके पास शक्ति थी, उनकी आंख जो है वो चीज भी देख सकती थी जो आम इंसान की आंखों से परे होता है। तो वो चने जो है श्रापित थे, वो चने चोरी किए हुए किसी के थे और श्राप उस पे था। वो चने इन तक तो पहुंच गए, पर सुदामा कहीं ना कहीं दोस्ती का हक अदा ना करे ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि सुदामा जी कहीं ना कहीं उस मौके पे इतना खूबसूरत वो कार्य करते हैं कि श्री कृष्ण जी के देख लें कि मुश्किल स्थिति थी, श्री कृष्ण जी के लिए भूख लगी थी। वैसे आजमाइश भी जिंदगी में आती रहती है ना, वो आजमाइश कह लें या कहीं ना कहीं दोस्ती का एक खूबसूरत दृश्य कि इस हालत में भी देख लें कि उन्होंने अपनी दोस्ती का मान रखा, अपनी दोस्ती को ऐसे कार्य करने से रोक लिया कि वो कहीं ना कहीं वो ये श्रापित चने जो है वो ना खाएं। तो सुदामा जी ने देख रहे हैं कि झूठ भी बोला, पर यह है कि अपनी दोस्ती में ये चीज नहीं आने दी कि उनके दोस्त के लिए कहीं ना कहीं यह मुश्किल स्थिति ना बने। उसके बाद अगर देखा जाए तो देखने के लिए मिलता है कि घड़ियां वो भी आती हैं कि जब जुदाई भी पड़ती है। देखें गुरुकुल का खूबसूरत वो नज़ारे थे, श्री कृष्ण सुदामा जी की स्टोरी को मेन यहाँ रखा गया ना, तो वो पल भी फिर आए थे कि जब यहाँ गुरुकुल से श्री कृष्ण जी सब कुछ यहाँ से पढ़ के चले गए। सुदामा जी भी कहीं ना कहीं यहाँ से जब उनको भी फारग हुए तो वो भी अपने जिंदगी की तरफ लौट गए, वो भी अपने गांव की तरफ लौट गए। तो श्री कृष्ण जी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो तो उनका तो राज सिंहासन था, उनको तो पढ़ाया भी इसलिए गया था कि उनको राजगद्दी संभालनी थी। तो फिर कहीं ना कहीं अगर देखने के लिए मिलता है कि श्री कृष्ण जी बहुत सारी स्थितियों से गुजरते हुए यहाँ द्वारका में पहुंचते हैं। द्वारका जो है एक अलग सी नगरी थी। वहां तो अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण जी ने राजपाट संभाल लिया था, दुनिया भर के मसाइल को जो है सुलझाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए इतना कार्य करते रहे। तो बहुत सारी चीजें बीच में ऐड हुई जिंदगी में, श्री कृष्ण जी बहुत सारे कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो सुदामा जी जब भी उनके बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में उनका कोई भी सूचना पहुंचती, कोई भी बात पहुंचती, तो सुदामा जी के लिए वो बड़ा अट्रैक्टिव लम्हा होता, वो बड़ा खूबसूरत लम्हा होता कि वो उनकी देख लें कि श्री कृष्ण जी की बचपन की भी यादों को ले लेते, साथ में वो जो पल थे तो वो सारी चीजों को सोचते और आनंद लेते। तो दोस्ती का ये खूबसूरत नजारा था कि दोस्त दूर भी हो तो उनका रिश्ता क्या होना चाहिए, मेन ये चीज नजर आती है। अपने दोस्त के लिए हर टाइम इंसान के दिन में पॉजिटिव ख्यालात और पॉजिटिव चीजें आनी चाहिए, ये सुदामा जी की जिंदगी से देखने के लिए मिलता है। इसके बाद देखें कि जिंदगी जब इतनी कठिनाइयां, इतनी मुश्किलात पैदा कर देती है। सुदामा जी की जिंदगी एक ब्राह्मण की थी। ब्राह्मण कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनके हालात अलग होते हैं। आम इंसान जो है बहुत कमाई करके खा सकता है, कि ब्राह्मणों के लिए ये है कि वो कोई कारोबार, मैंने सुना था कोई कारोबार नहीं कर सकते। उनका कार्य यही होता है कि वो उन्होंने 3 घरों से जो भी उन्होंने मांगना है, दीक्षा लेनी है, उसी के माध्यम से अपने घर का गुजर बसर करना है। तो सुदामा जी जिंदगी की बड़ी कठिनाइयां, बड़ी मुश्किलें उन्होंने बाद में देखी, पर साबित कदम रहे। देखें कि इंसान की जिंदगी ये पक्की है। आज हम भी अगर देख लें तो आजमाइशें
ये कह लें कि मुश्किलात ये किसी की भी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होती। हर घड़ी जो है हमारे आगे एक नई कह लो कि इम्तिहान होता है जिसमें हमने सफल होना होता है और उसके बाद भी हमें खुशियां प्राप्त होती हैं या दुख प्राप्त होते हैं। तो ये इंसान की अपनी कह लो कि कर्तव्य होता है कि वो उसके उस खुशी या उस कह लो गमी में किस तरीके से गुजरता है। तो देख लें सुदामा जी इतना अरसा लंबा अरसा एक मुश्किल स्थिति से गुजरे, आखिर कहीं ना कहीं इतनी मुश्किल स्थिति से बंदा तंग आ ही जाता है। तो सुदामा जी भी एक दिन जब अपने बच्चों को इतना भूखा प्यासा देखा तो तब वो कहीं ना कहीं फिर ये है कि इस मुश्किल स्थिति से निकलने के लिए उन्होंने वो सफर इख्तियार किया, वो रास्ता इख्तियार किया जो वो चलता हुआ उनके दोस्त से दीवार तक पहुंचता था। तो सुदामा जी देख लें कि किस तरीके से पहुंचे। देख लें गरीबी हो, पाँव में जूता ना हो, कहीं ना कहीं इंसान के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं। वो सारी सुदामा जी ने मुश्किलात काटी और द्वारका पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद देख लें कि उसके बाद भी ज़हन में वो ख्यालात, क्योंकि ये आम जगह से उठ के एक आम गाँव से उठ के ये द्वारका शहर नगरी में आए थे, इतना बड़ा कह लो कि सल्तनत कह सकते हैं और वहाँ सोने के बने हुए बताए जा रहे हैं जी, वहाँ महलात थे, वहाँ खूबसूरत देशे थे। तो उसको देखकर भी इंसान अगर देखा जाए तो एक बार काम तो जाता है कि यार कहीं ना कहीं देख लें कि मैं जिस जगह पे पहुंचा हूँ, मेरा जो दोस्त है वो तो इस लेवल पे है, वो तो बड़े राजा महाराजा और कह सकते हैं कि मीर बड़े बड़े व्यापारी जो है उनके पास आते हैं। तो उस लेवल में जाकर उनका जो सोचने, एक रात पूरी वो बताते हैं कि बाहर ही बैठे रहे और सोचते रहे क्या मुझे करना चाहिए। तो दोस्ती आखिर जो है कहीं ना कहीं इतनी मजबूत थी, इन्होंने वो फैसला किया कि मुझे दोस्त के पास आखिर जो है एक बार स्टेप लेना ही चाहिए कि मैं उनके दीवार पे जाऊं और कहीं ना कहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊं। हो सकता है कि श्री कृष्ण जी के साथ मुलाकात हो जाए, वो सारे जो मेरे दिल में अरमान है पूरे हो जाए। तो यकीन करें ये इतनी जबरदस्त और खूबसूरत स्टोरी है, जितना भी बंदा इस देखे आनंद आता है कि दोस्ती का ये जो खूबसूरत दृश्य है ये वहीं देखने के लिए मिल सकता है। आज के दोस्त हो या ऐसी दोस्ती और मेरे ख्याल में कहीं देखना मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल जी, ये श्री कृष्ण जी की और उनके बहुत ही प्रिय मित्र सुदामा जी की ये कथा है। और ये एक ऐसी कथा है कि सुनने के बाद आज भी ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल आंखों के सामने वो मंजर जो है वो गुजर रहा है। और श्री कृष्ण जी की कह ले कि कृपा आप देख लीजिए, उनका कह लीजिए कि हृदय आप देख लीजिए कि कितना मौन है। और ये आप देखिए कि कितना बड़ा पन है श्री कृष्ण जी का कि उनके नजदीक धन दौलत की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं यकीन से कहता हूं कि ये तो श्री कृष्ण जी है ना, अगर इनकी जगह कोई और राजा होता और उसका कोई मित्र गरीब रह जाता तो वो कभी भी उस मित्रता को स्वीकार ना करता। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल महाभारत में हमारे सामने से गुजरा है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य जी दोस्त थे। वो मेरे ख्याल में महाराज द्रुपद के महाराज द्रुपद जो है उनके दोस्त थे वो बचपन के। लेकिन एक टाइम ऐसा आया है कि वो एक राजा बन गए और द्रोणाचार्य जी गरीब ही रहे, सिर्फ एक गाय मांगने के लिए आए थे अपने बच्चे के दूध के लिए। तो वो जिस तरह से कह रहा था कि आप मित्रता को छोड़िए, आपको वैसे मैं दान कर देता हूं, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं को मांगने वाला नहीं हूं। तो उसने मित्रता से इनकार कर दिया। और श्री कृष्ण जी, जब श्री कृष्ण जी तक संदेशा पहुंचा, और हालांकि दीवार पाल तो मजाक उड़ा रहे थे, जब उन्होंने सुदामा जी की हालत देखी उन्होंने कहा कहाँ दीवार का अभीश और कहाँ तुम, फटे पुराने कपड़े, तुम्हारी हालत है कि तुम उनके मित्र हो? वो तो इतने बड़े हैं और तुम कैसे उनके मित्र हो सकते हो। लेकिन जब श्री कृष्ण जी तक बात पहुंची तो उन्होंने अपना मुकुट तक नहीं संभाला, मुकुट नीचे गिर गया, नंगे पांव दौड़ते हुए अपने मित्र से मिलने के। और इस फर्क को उन्होंने खत्म किया श्री कृष्ण जी ने। ये एक सीख है बहुत बड़ी कि मित्र अगर गरीब रह जाए तो उसको मित्र ही मानो। अगर आपके हालात बेहतर हो गए हैं तो ये ना कहो कि आप अमीर हो गए और मित्र गरीब रह गया तो अब मित्रता खत्म। मित्रता का कोई मूल्य नहीं होता, वो अनमोल होती है। तो आज भी मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि यार अगर मित्रता हो ना तो श्री कृष्ण जी वाली और सुदामा जी वाली होनी चाहिए। तो उसके बाद श्री कृष्ण जी सुदामा जी को अंदर लेकर आते हैं और श्री कृष्ण जी दीवार का बीच स्वयं सुदामा जी के चरण जो हैं वो धुलवा रहे। कितना बड़ा कार्य, कितना बड़ा कार्य। यहाँ पे ऊंच नीच का उन्होंने फर्क ही खत्म कर दिया है। आज जातिवाद जो है वही खत्म नहीं हो रहा। लोगों के मन में अजीबोगरीब सी चीजें आ गई हैं कि अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों को छोटा समझना, ये सारी चीजें श्री कृष्ण जी ने खत्म की।
और जो कह लें कि उनसे प्रेम करती हैं वो इन चीजों को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, वो इंसानियत को वैल्यू देते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण जी उनके चरण धोते हैं, उनको अच्छे वस्त्र देते हैं, अच्छा बिस्तर देते हैं। फिर देखिए बड़ापन श्री कृष्ण जी का, कि जो भी वो लेकर आए थे पोटली में, हालांकि श्री कृष्ण जी इतने बड़े हैं, एक राजा के खाने के योग्य वो नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने इस चीज को भी अनमोल माना कि ये दोस्त के हाथ का तोहफा है। और इसमें ये ना देखिए कि क्या है, इसमें ये देखिए कि प्रेम कितना है। तो श्री कृष्ण जी ने वो खाया, रुक्मिणी माता जी ने खाया, और उसके बाद जब श्री कृष्ण जी को तो पता था कि सुदामा जी खुदार है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, ब्राह्मण है, मांगते नहीं है, तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं श्री कृष्ण जी से। हालांकि आए तो बोल नहीं थे कि हालात खराब है, लेकिन जिगरा ही नहीं बना, दिल ही नहीं माना, वापस चले गए ऐसे ही। लेकिन श्री कृष्ण जी तो 3 लोकों के राजा हैं, उनको पता चल गया था। उन्होंने पहले ही सुदामा के पहुंचने से पहले ही वहां पर सब कुछ उनका बनवा दिया, महल बनवा के उनको दिए, पूरी बस्ती को बनवा के दिए। ये नहीं कि सुदामा जी को बनवा के दिए, क्योंकि जब उनकी पत्नी महान है, जब उनसे पूछा गया कि आपका महल बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, अगर बनाना है तो पूरी बस्ती का बनाओ, नहीं तो पूरी बस्ती अगर झोंपड़ी में है तो हम भी झोंपड़ी में हैं। इस तरह के वो लोग थे, इसलिए इतने बड़े बड़े मुकाम उन लोगों को मिले, अपने से पहले दूसरों का सोचते थे। ये चीज होती है असल। तो फिर श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को सब कुछ बना के दिया, खुश हुए सुदामा जी देख कर के बिना मांगे श्री कृष्ण जी ने इतना कुछ दे दिया। और मैंने सुना है कि उस नगरी को सुदामा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये आप लोग जरूर बताएं कि ये बात सही है। और उसके बाद दूसरी चीज ये आप देखिए कि जो श्री कृष्ण जी हैं, जब सुदामा जी उनके पास आए थे, तो आने से पहले जो एक नई चीज हमें सुनने के लिए मिली है, वो ये मिली है कि आश्रम में जब दोनों इकट्ठे पढ़ते थे तो वो जो चने खाए थे उसके बारे में हमें इतना पता है कि चने सारे सुदामा जी ने खा लिए थे, लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या था ये नहीं पता था। आज ये पता चला जी कि वो श्रापित चने थे और श्राप लगा हुआ था, इसलिए सुदामा जी ने वो श्राप अपने सर पे ले लिया और श्री कृष्ण जी को वो नहीं दिए, इस वजह से नहीं दिए कि ये श्रापित है। खैर आप लोग बताइएगा जरूर कि इस कथा के पीछे आपकी नजर में क्या रहस्य है, क्योंकि और लोगों ने ये कथा सुनाई है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। बाकी मेन बात आती है जी, इतना बड़ा राजा हो, इतना बड़ा कह लो कि द्वारका का जो कह सकते हैं द्वारकाधीश हो, उनकी देख लें कि दोस्त के साथ जो रिलेशन, जो उनको 15 दिन तक रोकना, देख लें कि आज इंसान राजपाट में हो तो इंसान के तेवर ही जो है बड़े अलग होते हैं, पर यहाँ श्री कृष्ण जी की कह सकते हैं कि पता चलता है कि वो बचपन के वो दिन जो गुजारे हुए थे उनको उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। उस दोस्त को जब अपने मैं कह सकते हैं कि द्वारका में देखा या कहीं ना कहीं पता चल गया, तो जो स्थिति थी बयान करना यकीन करें बड़ा नामुमकिन है कि वो कैसा मतलब में होंगे जब श्री कृष्ण जी ने हर चीज को पीछे छोड़ा और दोस्त के लिए जो है दौड़ कर गए। तो बड़ा जबरदस्त लगा ये सुदामा जी को और श्री कृष्ण जी का ये खूबसूरत रिश्ता जो है दोस्ती वाला, यकीन करें जब भी सुनते हैं अन एक अलग फील जो आती है। बहुत मजा आया, जबरदस्त वीडियो बनाई। ये थी जी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।